नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल हिंदी स्टेनो क्लास में। अभी जो मैं डिक्टेशन अपलोड कर रहा हूँ 90 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से जर्नल मैटर है, अच्छा मैटर है। आप लिखे, इसका अनुवाद करें। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप डेली एक 10 मिनट का अनुवाद टाइप पे ज़रूर करें, ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो जाए। आपको एग्ज़ाम की टेंशन या एक एग्ज़ाम हॉल का फोबिया होता है, या एक एग्ज़ाम हॉल का एक एटमॉस्फेयर होता है, उससे निजात पा सकते हैं आप। और आप इजी गोइंग एग्ज़ाम दे के आ सकते हो। और जब आप इजी गोइंग एग्ज़ाम देंगे तो आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। इसलिए मैं तो आपको यही सुझाव दूंगा, डेली एक बार 10 मिनट का अनुवाद ज़रूर करें। और अब मैं जो नेक्स्ट डिक्टेशन डालूंगा वो मैं लीगल मैटर डालूंगा, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट वालों का एग्ज़ाम भी है, जिन्होंने अप्लाई कर रखा है, जो एग्ज़ाम में अपियर होंगे। तो मेरा उन सभी कैंडिडेट से भी से भी यही कहना है कि आप जर्नल मैटर और लीगल मैटर दोनों की तैयारी रखें। ऐसे नहीं है एक ही मैटर को लेके बैठे रहें, क्योंकि एग्ज़ाम की कोई निश्चितता नहीं होती है कि एग्ज़ामिनर आपको क्या मैटर देते। हालांकि कोर्ट का एग्ज़ाम है, पॉसिबिलिटी है 70% कि लीगल मैटर आए, बट वो 70% कब चेंज हो जाता है कुछ पता नहीं। अभी पिछले 2-3 सालों का जो ट्रेंड चल रहा है, उसमें जहाँ लीगल मैटर आता था वहाँ जर्नल लिखा दिया, और जहाँ जर्नल मैटर आता था वहाँ लीगल लिखा दिया। तो मेरा तो ये कहना है, दोनों मैटरों की तैयारी रखें, तो जिससे कोई सा मैटर आए आपको दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सीधा डिक्टेशन पे आता हूँ। बट साथियों, डिक्टेशन पे आने से पहले मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। काफ़ी जनों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, और मेरे प्रोत्साहन से आपको भी लाभ होगा। मैं और मेहनत करूँगा, अच्छे से डिक्टेशन डलेगी, आप लोगों को भी मैं वो लाभ होगा, मुझे भी लाभ होगा। तो प्लीज़ मैं आपसे इतना सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिन साथियों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और औरों से भी कराएं, और जिन्होंने कर रखा है वो भी औरों से कराएं। तो चलिए, अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, मैं सीधा डिक्टेशन पे आता हूँ। तो चलिए साथियों, तैयार हो जाइए डिक्टेशन के लिए। यस, डिक्टेशन स्टार्ट। उपसभापति महोदय, मैं आपके देश में आपकी महान उपलब्धियों को समझने के लिए आया हूँ। मैं अपने देशवासियों को शुभकामनाएं देने भी आया हूँ, और इस आशा से कि मेरे यहाँ आने से हम दोनों देशों के लोगों के बीच सद्भाव पैदा होगा, और इससे वे अदृश्य बंधन पहले से और अधिक ठोस होंगे, जिन्होंने दोनों देशों को बांध रखा है। राष्ट्रपति ने परसों बड़ी सारगर्भित भाषा में मेरी यात्रा को अमेरिका की खोज यात्रा कहा था। सुदूर भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका कोई अज्ञात देश नहीं है, और हम में से बहुत से उन आदर्शों और लक्ष्यों के बीच पले और बड़े हैं, जिनके कारण यह देश महान हुआ है। हालांकि हम एक दूसरे के देश के इतिहास और संस्कृति के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, तो भी इस बात की आवश्यकता है कि अगर हम में आपस में कोई मतभेद भी हो, तो भी एक दूसरे के बारे में सच्ची समझ और प्रशंसा का भाव रखें। इसी समझ से दोनों के समान आदर्शों पर चलने के लिए उपयोगी सहयोग पैदा होता है। आज दुनिया में जिस चीज़ की सबसे अधिक कमी है, वह शायद राष्ट्रों और लोगों की आपस में एक दूसरे के बारे में समझ और प्रशंसा के भाव की है। इसलिए यहाँ मैं अमेरिका के दिल और दिमाग की खोज की यात्रा पर, और अपने दिल
और दिमाग को आपके सामने रखने के लिए आया हूँ। मुझे विश्वास है कि हम उस समझ और सहयोग को बढ़ा सकते हैं जिसके लिए हम दोनों देशों के हृदय से इच्छुक हैं। मेरा यहाँ पर बहुत स्वागत हुआ है, जिसकी सहृदयता ने मेरे दिमाग पर गहरा प्रभाव डाला है और वास्तव में मैं अभिभूत हो गया हूँ। पैराग्राफ। पिछले 2 दिनों में से मैं वॉशिंगटन में हूँ और मैं इस राष्ट्र के महान निर्माताओं के स्मारकों पर गया हूँ। मैंने केवल औपचारिकता के लिए ऐसा नहीं किया, बल्कि इस कारण कि मेरे हृदय में वे लोग बहुत लंबे समय से बसे हुए हैं और उनके उदाहरण से मुझे और मेरे असंख्य देशवासियों को प्रेरणा मिली है। ये स्मारक वास्तव में ऐसे मंदिर है जहाँ हर पीढ़ी को अपनी श्रद्धा प्रकट करनी चाहिए और ऐसा करते हुए स्वतंत्रता के उन प्रकाश देने वालों के दिल में जो आग जल रही थी उसको भी कुछ न कुछ ग्रहण करना चाहिए। पैराग्राफ। महोदय, उन लोगों ने अपने देश के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए स्वतंत्रता का संदेश दिया, क्योंकि जो लोग महान होते हैं उनका संदेश किसी एक विशेष देश में सीमित नहीं रह सकता, बल्कि सारी दुनिया के लिए होता है। भारत में हमारी पीढ़ी में एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ जिसने हमें महान कार्यों के लिए प्रेरणा दी और साथ ही हमेशा यह याद दिलाता रहा कि कर्म और वचन कभी नैतिक नियमों से जुड़े नहीं रहने चाहिए और इंसान की सच्ची राह सच्चाई और शांति की ही राह है। उनके मार्गदर्शन में हमने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, जिसमें किसी के लिए द्वेष या दुर्भावना नहीं थी और उस स्वतंत्रता को हमने प्राप्त भी किया। बड़े आदर और प्यार से हम उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं, तो भी उनका व्यक्तित्व देश की सीमाओं से कहीं बड़ा था और उन्होंने जो संदेश दिया उससे दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं पर विचार करने में हमें पर्याप्त सहायता मिल सकती है। पैराग्राफ। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पिछली 1.5 शताब्दी स्वतंत्रता के और असीम समृद्धि के लिए संघर्ष किया और आज यह एक महान और शक्तिशाली राष्ट्र है। भौतिक धन संपदा बढ़ाने और विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति में आपके देश ने बेजोड़ सफलता पाई है। अगर अमेरिका उन नियमों पर न चलता जो उसके आरंभिक इतिहास में सामने रखे गए थे, तो वह इतनी तरक्की नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर नैतिक नियमों और ऊंचे सिद्धांतों की बुनियाद न हो तो भौतिक उन्नति न तो बहुत ज़्यादा हो सकती है और न बहुत ज़्यादा
ठहर सकती है। पैराग्राफ। आपकी स्वाधीनता की घोषणा में वे नियम और सिद्धांत इस्तेमाल किए गए हैं जिनमें बताया गया है कि यह स्वयं सिद्ध सत्य है कि सब मनुष्य बराबर पैदा हुए हैं और उनके निर्माता ने उन्हें कुछ अहरणीय अधिकार दिए हैं जिनमें जीवन, स्वाधीनता और सुख की लालसा शामिल है। आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि भारतीय गणराज्य का संविधान बनाने में हम आपके संविधान से बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। पैराग्राफ। स्पीकर महोदय, जैसा कि सदन जानता है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर यह बहस एक नई चीज़ है और इस बारे में हमारे मार्गदर्शन के लिए हमारे पास कोई परंपरा नहीं है। हमारे इस नए गणराज्य को अपनी ही परंपराएं बनानी चाहिए। मैंने इस बहस को सुना है और सरकार के नाते हमने इसका स्वागत किया है और हमेशा ही हम ऐसे अवसरों का स्वागत करेंगे जब सदस्यगण सरकार की आलोचना कर सके और सरकार के बहुत से कामों के बारे में अपनी राय जाहिर कर सके। लेकिन मैंने यह देखा है कि बहस के दौरान बहुत से मामले उठाए गए। स्टॉप डिक्टेशन स्टॉप। साथियों 90 की स्पीड है, आप इसे लिखें, इसका अनुवाद करें। थोड़ा सा मैंने एक जगह थोड़ा सा गलत बोल दिया था, तो आप जो डिक्टेशन में बोला है उसी को लेते हुए ही आप अपना अनुवाद चेक करना। कई बार गलती हो जाती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए अगली डिक्टेशन में मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। जाने से पहले मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और जिन्होंने कर रखा है वो औरों से भी करवाएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। अगले डिक्टेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। आप अपना ध्यान रखें। आपका दिन शुभ हो।